जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी मंच पर। आज हम एक मज़ेदार और ज्ञानवर्धक टॉपिक पर बात करेंगे जो आपके ब्रिज कोर्स में भी शामिल है, जिसका नाम है मुहावरे और लोकोक्तियाँ। इसके बाद हम जो आपको वर्कशीट दी गई है उसको भी हल करेंगे। ये हिंदी भाषा के वो खास रत्न हैं जो हमारी बात को और भी रोचक और प्रभावशाली बनाते हैं। तो तैयार हो जाओ आप इस मज़ेदार और आसान टॉपिक को समझने के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो शुरू करते हैं। मुहावरे होते क्या हैं? मुहावरे किसे कहते हैं? मुहावरा भाषा का एक ऐसा अभिव्यक्तिपूर्ण अंश होता है जो शाब्दिक अर्थ से हटकर एक विशेष अर्थ देता है। यह शब्दों का ऐसा समूह होता है जिसका प्रयोग लाक्षणिक या व्यंजनात्मक रूप से किया जाता है। कहने का अर्थ यह है, जो मुहावरे होते हैं वो अपना शब्द का अर्थ न बताकर विशेष अर्थ की ओर इशारा करते हैं। ठीक है, मुहावरे भाषा को रोचक, प्रभावशाली व सांस्कृतिक पहचान देते हैं। ठीक है बेटे, आप ऐसे समझ सकते हो, मुहावरे वो खास वाक्य या शब्द समूह हैं जिनका शाब्दिक अर्थ कुछ और होता है लेकिन उनका असली मतलब कुछ और होता है। ये हमारी बात को मज़ेदार और रंगीन बनाते हैं। उदाहरण के तौर पर समझो, आँख का तारा। जैसे हमने एक उदाहरण लिया, आँख का तारा। तो इसका अर्थ जो अगर हम शाब्दिक अर्थ लेंगे तो इसका शाब्दिक अर्थ होगा आँख में कोई तारा, लेकिन इसका अर्थ वह अर्थ नहीं है, सिर्फ शाब्दिक अर्थ है। अगर इसका हम वास्तविक अर्थ लेंगे, असली अर्थ लेंगे, तो आँख का तारा होना मतलब बहुत प्यारा होना, बहुत प्यारा, या प्रिय व्यक्ति, या कोई प्रिय व्यक्ति। तो जैसे उदाहरण के तौर पर देखें, अपने माता पिता के लिए बच्चा उनकी आंखों का तारा होता है। या दूसरा वाक्य देखें, रिया अपनी माँ की आंख का तारा है। इस तरह से हम समझ सकते हैं बेटे। तो ठीक है बेटे, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक उदाहरण के तौर पर एक और उदाहरण एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, तो नाक में दम करना, मान लो इसका नाक में दम करना, तो अगर इसका क्या उत्तर होगा? तो परेशान करना, या नाक साफ करना, या तेज़ दौड़ना। मतलब कि नाक में दम करना मतलब इसका उत्तर होगा परेशान करना। क्या अगर वाक्य में प्रयोग करेंगे तो इस तरह से कर सकते हैं कि रोहित ने अपनी मम्मी पापा के नाक में दम कर दिया। मतलब कि उसने इतनी परेशानी खड़ी करी कि उसके मम्मी पापा उससे परेशान हो गए। इस तरह से भी हम एक उदाहरण ले सकते हैं। ठीक है बेटे, तो अब यहाँ पर आपको जो दैनिक जीवन में मुहावरे प्रयोग होते हैं, यहाँ पर हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे कि उनका अर्थ क्या है और उनका वाक्य में प्रयोग हम किस तरह से करते हैं। तो इस ये टॉपिक आपको बहुत आसानी से अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आपको 25 उदाहरण दिए गए हैं। पहला आँखों का तारा, पहला टॉपिक है। तो इसका अर्थ है बेहद प्यारा, मतलब बेहद प्यारा या प्रिय व्यक्ति। तो वाक्य में प्रयोग करेंगे, राम अपने माता पिता की आंखों का तारा है। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखें, ऊँट के मुंह में जीरा। ऊँट के मुंह में उसका अर्थ होगा नगण्य या अपर्याप्त मात्रा। ठीक है, बहुत कम होना, मतलब नगण्य बहुत कम होना या अपर्याप्त होना। ठीक है, इतने बड़े काम के लिए 100 रुपये देना, ऊँट के मुँह में जी रहा है, मतलब काम ज़्यादा कराया और पैसे कम दे दिए। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक, दूसरा समझें, अपना उल्लू सीधा करना। इसका अर्थ है स्वार्थ सिद्ध करना। ठीक है, वाक्य में प्रयोग करेंगे, वह हमेशा दूसरों की मदद से अपना उल्लू सीधा करता है। ठीक है, अपना स्वार्थ पूरा करता है, यानी कि कमर कसना। चौथा है तैयार होना या मेहनत के लिए तत्पर होना। तो वाक्य में प्रयोग होगा, परीक्षा नज़दीक है, अब कमर कस लो। ठीक है, जैसे आपकी परीक्षाएं नज़दीक आती हैं तो आप तैयारी करते हैं, वही है कमर कसना। पांचवा उदाहरण, दाल न गलना। तो हम इसका अर्थ होगा वाक्य का, काम न बनना या असफल होना। वाक्य में प्रयोग करेंगे, उसकी चालाकी से मेरी दाल नहीं गलने वाली। कोई व्यक्ति अपना काम करवाना चाहता था लेकिन वो चालाक था, इस वजह से उसका काम नहीं हो पाया। इस वजह से कि वह सफल हो गया, यानी कि दाल न गलना।
9 2 11 होना। छठा उदाहरण देखें कि भाग जाना या तेज़ी से गायब हो जाना। वाक्य में प्रयोग देखेंगे, पुलिस को देखते ही चोर 9 2 11 हो गए। ठीक है बेटा, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, सातवां देखेंगे, हाथ पैर फूलना। अर्थ है इसका घबरा जाना या बेचैन होना। तो वाक्य में प्रयोग करेंगे, बच्चे के बीमार होने पर माँ के हाथ पैर फूल गए। मतलब माँ अपने बच्चे से बहुत प्यार करती थी, उसे बीमार देखकर उसके हाथ पैर फूल गए, मतलब घबरा गई। ठीक है, आगे देखो, आगे कुंडी, मतलब कुंड मतलब कुआं, आगे कुआं पीछे खाई, अर्थात दोनों तरफ मुसीबत। तो इस तरह से हम वाक्य में प्रयोग करेंगे, कर्ज और बीमारी ने उसके आगे कुआं और पीछे खाई। इस तरह से हम वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है बेटे, आगे देखेंगे 9, पानी पानी होना, मतलब शर्मिंदा होना, किसी बात के लिए शर्मिंदा होना। झूठ पकड़े जाने पर वह पानी पानी हो गया, मतलब शर्मिंदा हो गया। जब उसके झूठ का पता चला तो वह शर्मिंदा हो गया, मतलब पानी पानी हो गया। 10वां देखो, चेहरे पर मुस्कान लाना, अर्थात खुश कर देना, किसी को खुश करना। चेहरे पर मुस्कान आना मतलब चेहरे खुश कर देना। तो वाक्य में प्रयोग हो, उसकी तारीफ़ सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, मतलब वह खुश हो गया। ठीक है, दांत खट्टे करना, अर्थात मुश्किल में डालना। उसने मेरे सामने इतनी शर्तें रखकर मेरे दांत खट्टे कर दिए। आसमान सिर पर उठाना, अर्थात बहुत शोर मचाना। तो इसका वाक्य में प्रयोग होगा, थोड़ी सी गलती पर बच्चे ने आसमान सिर पर उठा लिया। 13, आस्तीन का सांप, अर्थात विश्वासघाती व्यक्ति। बोलते हैं ना आस्तीन का, वह तो आस्तीन का सांप निकला, वही वह आस्तीन का सांप निकला जिसने मेरी मदद करने का वादा किया था लेकिन मदद नहीं करी। ठीक है, और धोखा दे दिया। इस तरह से घी के दिए जलाना, इसका अर्थ है खुशियाँ मनाना। वाक्य में प्रयोग, बेटे की सफलता पर परिवार ने घी के दिए जलाए। अगर बेटा परीक्षा में सफल हो गया अच्छे मार्क्स से तो घर वालों ने खुशियाँ मनाई, मतलब घी के दिए जलाए। मुँह में राम बगल में छुरी, इसका अर्थ है मीठी बोली में छल होना, मतलब मीठा बोलना लेकिन मन में द्वेष छिपा रहना। ठीक है, उसका व्यवहार मुँह में राम बगल में छुरी जैसा है। आवाज़ से बातें करना, अर्थात इसका अर्थ है बहुत तेज़ दौड़ना। वह खिलाड़ी मैदान में हवा से बातें करता है। ठीक है, आगे देखो, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अर्थात कमी स्वयं में होने पर दूसरों को दोष देना। जो व्यक्ति में कमी होती है, जिस व्यक्ति में, वो दूसरों पर दोष देते हैं, उनके लिए प्रयोग किया गया है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तुम्हें गणित नहीं आती और टीचर को कोस रहे हो, यह तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इस तरह से हो गया बेटा। आगे देखो, चोर की दाढ़ी में तिनका, इस वाक्य का, इस मुहावरे का प्रयोग अधिकतर किया जाता है। तो इसका अर्थ है अपराधी का डरपोक होना। जो अपराधी होते हैं वो डरपोक होते हैं, इसलिए पुलिस के सामने उसकी बोलती बंद हो गई क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका। आगे देखो, लोहे के चने चबाना, बहुत मुश्किल काम करना। सर इस प्रोजेक्ट को पूरा करना लोहे के चने चबाने जैसा है, बहुत कठिन काम करना, मतलब मुश्किल। सिर पर सवार होना, मतलब बार बार परेशान करना। ठीक है, इसका अर्थ है बार बार परेशान करना। वाक्य में प्रयोग होगा, बॉस हर समय काम को लेकर मेरे सिर पर सवार रहता है। कोई व्यक्ति कंपनी में काम करता है, उसके लिए प्रयोग किया गया है। 21, दिया तले अंधेरा, अर्थ है इसका नज़दीकी चीज़ है की अनदेखी करना, पास में चीज़ होते हुए इसे नज़रअंदाज करना। वह दूसरों की मदद करता है लेकिन अपने बेटे को नज़रअंदाज करता है, यह तो दिया तले अंधेरा। ठीक है, कान भरना, मतलब चुगली करना। उसने मेरे बॉस के कान भरकर मेरे खिलाफ कान भर दिए। ठीक है, इस तरह से होगा। हाथ साफ करना, अर्थात चोरी करना या धोखा देना। उसने कंपनी के पैसों से हाथ साफ कर लिए। 14, मुंह में पानी आना, अर्थात लालच होना। इसका वाक्य में प्रयोग, स्वादिष्ट खाने को देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। और आखिर का है 25वां, आँख का अंधा नाम न्यानसुख। ठीक है, इसे समझो। देखो, नाम और काम में विरोधाभास, आँख का अंधा नाम न्यानसुख, मतलब नाम और काम में विरोधाभास होना। वह कहता है तो बहुत है लेकिन करता कुछ नहीं, यह तो आँख का अंधा नाम न्यानसुख है। तो इस तरह से हम प्रयोग करते हैं वाक्य में। अर्थ इस तरह से होता है। मैं तो समझे मुहावरे का। मुहावरे भाषा को जीवंत और प्रभावशाली बनाते हैं।
ठीक है, एकदम जीवंत प्रभावशाली बनती है भाषा। लोगों पर प्रभाव पड़ता है जब अगर हम अपने भाषा में मुहावरों का प्रयोग करते हैं। ये संवाद मतलब बातचीत को रोचक बनाते हैं और साथ साथ संस्कृति और जीवन के अनुभवों को भी दर्शाते हैं। ठीक है, इनका सही प्रयोग भाषा की समृद्धि को बढ़ाता है। समृद्धि मतलब भाषा के विकास में सहायक होता है। ठीक है बेटे, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अभी लोकोक्ति की परिभाषा देखेंगे, उसके बाद फिर हम आपको जो वर्कशीट दी गई है कार्यपत्रक उसको हल करेंगे। ठीक है बेटे, यहाँ पर लोकोक्तियाँ देखो, लोकोक्तियों की परिभाषा। बेटा अब बात करते हैं लोकोक्तियों की। लोकोक्तियाँ होती क्या है? ठीक है बेटे, तो लोकोक्तियाँ वो कहावतें हैं जो किसी अनुभव या सलाह को छोटे और मज़ेदार तरीके से बताते हैं या बताती है। किसी बात को अनुभव के आधार पर मज़ेदार तरीके से बताई जाती है। जैसे अक्सर हम कोई मतलब ये समझ लो कि ये अक्सर हमें कोई सीख देती है। ठीक है बेटे, अब यहाँ पर इसकी परिभाषा देखो। लोकोक्ति यानी कहावत, लोक मतलब लोक ज्ञान और अनुभव से निर्मित मतलब बनी। वह वाक्य होता है जो जीवन के किसी सत्य, नीति या व्यवहारिक ज्ञान को संक्षिप्त और प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करता है। जो हमारे जीवन में जो हमें ज्ञान मिला है, जो हमने हासिल किया है, जो अनुभव आया है, जो व्यवहारिक ज्ञान हो या नीति से संबंधित हो या सत्य से संबंधित हो, उसे संक्षिप्त रूप से वाक्य में कम से कम शब्दों में पिरोया जाता है और प्रभावशाली ढंग से उसको व्यक्त किया जाता है। ये समाज में प्रचलित ऐसे वाक्यांश होते हैं जो हमारे समाज में, जब हम जिस समाज में हम रहते हैं उसमें वो प्रचलित शब्द हैं। अधिकतर बोले जाने वाले वे शब्द होते हैं जिसमें गहरा अर्थ छिपा होता है और इनका प्रयोग सीधे सीधे संदेश देने या ज्ञान देने या शिक्षा देने में होता है या उनसे शिक्षा देने के लिए किया जाता है। ठीक है बेटे, आगे देखो। यहाँ आपके 20 मतलब 25 लोकोक्तियाँ दी गई हैं, अर्थ और वाक्य में प्रयोग सही। ठीक है बेटे, पहली लोकोक्ति है अंधेर नगरी चौपट राजा। ठीक है, तो उसका अर्थ क्या है? मूर्ख या अयोग्य शासन में सब कुछ अस्त व्यस्त होना। ठीक है, जैसे अयोग्य व्यक्ति को राजा बना देना, या आप ऐसे समझ सकते हो। वाक्य में प्रयोग है इस कंपनी में बिना योजना के काम चल रहा है। सचमुच यहाँ पर अंधेर नगरी चौपट राजा है, सब कुछ अस्त व्यस्त है, बेकार है। ठीक है, दूसरा देखो घर का बेदी लंका ढाए। इसका अर्थ होगा अपने ही लोगों का विश्वासघात सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाना। अपने लोगों को साथ विश्वासघात करना कहने करती है। राम ने कंपनी का राज दूसरों को बता दिया, यह तो घर का बेदी लंका ढाए वाली बात हो गई। ठीक है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अर्थात अपनी कमी को छिपाने के लिए दूसरों को दोष देना। तुम्हें गाना नहीं आता और माइक को दोष दे रही हो, या तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा हुआ। जैसा देश वैसा भेष, अर्थ है इसका परिस्थिति के अनुसार व्यवहार करना। ठीक है, वाक्य में प्रयोग इस तरह से होगा विदेश में रहते हुए उसने वहाँ की संस्कृति अपना ली, क्योंकि जैसा देश वैसा भेष। आपको उम्मीद है कि समझ में आ रही होगी ये कहावतें या लोकोक्तियाँ। अब इस वाक्य का मतलब इस लोकोक्ति का प्रयोग अधिकतर किया जाता है। दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, अर्थ है इसका दूसरों की चीज़ें हमेशा अच्छी लगती हैं। वाक्य में प्रयोग होगा तुम्हारी नौकरी छोड़कर दूसरों की इच्छा करना गलत है। याद रखो दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। अपनी अपनी डपली अपना अपना राग, इसका अर्थ है हर व्यक्ति का अपना तरीका और विचार होता है। ठीक है बेटे, वाक्य में प्रयोग करेंगे कि सभी लोग अलग अलग राय रखते हैं, मतलब विचार रखते हैं किसी बात के ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर, क्योंकि अपनी अपनी डपली अपना अपना राग है। सातवां देखो न नो मन तेल होगा न राधा नाचेगी, मतलब काम के लिए अपर्याप्त संसाधन जरूरी होते हैं। मतलब बिना पैसे के यहाँ यह प्रोजेक्ट पूरा नहीं होगा, क्योंकि न नो मन तेल होगा न राधा नाचेगी। घर की मुर्गी दाल बराबर, ये प्रयोग बहुत किया जाता है ये कहावत। तो इसे देखो, इसका अर्थ क्या होगा अपनी चीज़ों की कदर न करना। ठीक है, वाक्य में प्रयोग होगा इसका तुम्हें अपने बगीचे के फूल साधारण लगते हैं, पर यही तो घर की मुर्गी दाल के बराबर हैं। मतलब समझ रहे हो ना आप
कोई घर में कोई मूल्यवान चीज़ है और उसकी कदर न करना और बाहर से दूसरी चीज़ खरीद के लेके आ जाना। ठीक है। चोर की दाढ़ी में तिनका, अर्थात अपराधी का डरपोक होना। जब उससे पूछताछ हुई तो वह घबरा गया, मानो चोर की दाढ़ी में तिनका हो। जिसकी लाठी उसकी भैंस, अर्थात ताकतवर का ही अधिकार चलता है, मतलब जिसके पास ताकत होती है, पावर होती है, उसका ही सिक्का चलता है। वाक्य में प्रयोग होगा, यहाँ न्याय नहीं मिलता, मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात है। उल्टे बांस बरेली को, अर्थ है इस कहावत का बिना मतलब की बहस करना। तुम इस मुद्दे पर उल्टे बांस बरेली को कर रही हो, समय बर्बाद मत करो, पॉइंट पे आओ। बार बार देखो, आगे को पीछे का है, दोनों ओर मुसीबत होना। कर्ज और बीमारी ने उसे आगे को पीछे खाई में डाल दिया। थोता चना बाजेगा ना, इसका अर्थ है धोखेबाज व्यक्ति का असलियत में खोखलापन, मतलब जब समय आया उसने कोई मदद नहीं की। वह बड़ी बड़ी बातें करता है पर थोता चना बाजेगा ना। मुँह में राम बगल में चोरी, अर्थ है मीठी बोली में छल होना। ठीक है, उसका व्यवहार मुँह में राम बगल में चोरी जैसा है। देखा देखी करतूत सीढ़ी चढ़ी सूत, इसका अर्थ है अंधानुकरण से नुकसान होना, मतलब बिना सोचे दूसरों की नकल करना, किसी को अंधाधुंध अनुसरण करना, बिना सोचे समझे उसके जैसा बनने की कोशिश करना। अधिकतर आज के समय में लोग बाग इस तरह से देखते हैं कि सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं और उनके जैसा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इससे हानि होती है। यह तो देखा देखी करतूत सीढ़ी चढ़ी सूत है। आगे देखो, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, तो खुद की तारीफ़ करना, मतलब वह हर समय अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनता है। आगे देखो, करे कोई भरे कोई, कहावत ये, इसका अर्थ है करने वाला अलग, परिणाम भुगतने वाला अलग। मतलब बच्चे ने गलती की और माँ को डांट पड़ी, यह बात हुई कि करे कोई भरे कोई। जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। ठीक है, अब इसका अर्थ है ईश्वर की कृपा से कोई नुकसान नहीं होता, मैं नहीं हुआ, तो फिर बोलते हैं आखिर में जान बची सो लाखों पाए, इस तरह से भी बोलते हैं ना। जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। चोर चोर मोसेरे भाई, अर्थ है बुरे लोग आपस में मिल जाते हैं, दोनों ने मिलकर धोखा दिया, यह तो चोर चोर मोसेरे भाई वाला मामला हुआ। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, दो महत्वपूर्ण विकल्पों में से चुनाव करने की दुविधा। माँ और पत्नी में से किसको पहले बचाऊं, यह तो गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए वाली जैसी बात हो गई। ठीक है, वो आ जाती है ना इस तरह से मुसीबतें घर में, जब जिसकी शादी हो जाती है, क्या मम्मी का फेवर लें या पत्नी का फेवर लें, उनके लिए। 21 का देखो, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, मतलब बिना सोचे समझे किए गए काम का बाद में पछतावा होता है। वाकई में उसने जल्दबाजी में फैसला लिया और अब मुश्किल में है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। अब देखो, ये वाक्य भी अधिकतर, कहावत भी अधिकतर प्रयोग की जाती है दैनिक जीवन में। ऊंची दुकान फीके पकवान, अर्थात दिखावा बड़ा व पर असलियत खोखली। यह होटल महंगा है पर खाना बेकार है, या तो यह बात हुई ऊंची दुकान फीके पकवान। अब देखो, जैसे को तैसा किए का फल मिलना, अर्थात वाक्य में प्रयोग उसने मेरे साथ धोखा किया था, अब उसे जैसे को तैसा मिला है। 24 भी देखो, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के ओर, अर्थ है इसका असली इरादे छिपाकर दिखावा करना। वाक्य में प्रयोग है वह दिखाता है कि मदद करेगा, मतलब वह दिखाता है कि मदद करेगा पर हाथी के दांत खाने के और दिखाने के ओर होते हैं, ये वाली बात। आखिर की देखो, दुनिया को सहजे सा, सुखियाँ को सार न सहजे, मतलब अर्थ है इसका दुख में साथ देने वाले कम होते हैं, सुख में साथ सब देते हैं, या तो सब होते हैं सुख में। ठीक है, वाकई में प्रयोग, जब मैं मुसीबत में था तो तब कोई नहीं आया, पर अब सब आ गया, सब, लेकिन अब पर सब आ गए, दुखिया को सहजे सार, सुखिया को सार न सहजे। ठीक है, अब महत्व समझो उसका। लोकोक्तियाँ का महत्व क्या होता है? लोकोक्तियाँ समाज के अनुभव और बुद्धिमत्ता को सहेज कर रखती है। ठीक है,
ये जीवन के गहरे सबक सरल और यादगार ढंग से सिखाती है। मतलब ये किस जीवन में गहरा सबक सिखाती हैं, बहुत बड़े आसानी से शब्दों में, ठीक है। इनका प्रयोग भाषा को प्रभावशाली बनाने और संवाद को जीवंत करने के लिए किया जाता है। अधिकतर भाषा को प्रभावशाली बनाने और दूसरों पर अपना प्रभाव डालने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है बेटे। अब यहाँ पर आगे वर्कशीट दी गई है। पहले इनका मुहावरे और लोकोक्तियों में दोनों में अंतर समझ लेते हैं। होता क्या है मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर? तो मुहावरे और लोकोक्ति दोनों ही भाषा के प्रभावशाली बनाते हैं। जो लोकोक्तियाँ और मुहावरे हैं दोनों को प्रभावशाली, भाषा को प्रभावशाली बनाते हैं, लेकिन इनमें मूलभूत अंतर होता है कि जो मुहावरे होते हैं वो वाक्यांश होते हैं, जबकि लोकोक्तियाँ अपने आप में पूर्ण अर्थ देती है, ठीक है। आप ऐसे समझोगे मुहावरे यह शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जिसका शाब्दिक अर्थ नहीं बल्कि एक विशेष अर्थ होता है, विशेष अर्थ लिया जाता है। इसे वाक्य के अंश के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। उदाहरण आंखें चुराना मतलब नजरें न मिलाना, दिल टूटना मतलब निराश होना। लोकोक्ति इस तरह से लेंगे हम कि यह एक पूर्ण वाक्य होता है, वो वाक्यांश होता है मुहावरा, ये पूर्ण वाक्य होता है। इसमें वाक्य भी जोड़े ना तो तब भी अपने आप में पूर्ण अर्थ निकलेगा, जो जीवन के सत्य अनुभव और नीति को संक्षेप में व्यक्त करती है। इसे स्वतंत्र वाक्य के रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं, मतलब स्वतंत्र रूप से हम इस वाक्य से लिख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर देखो, अंधेर नगरी चौपट राजा, इससे अपने आप में पूर्ण अर्थ निकल रहा है। अयोग्य शासन में अराजकता, जैसी करनी वैसी बननी, मतलब कर्म का फल। उद्देश्य में मुहावरे में देखो, मुहावरे का उद्देश्य भाषा को रोचक, चित्रात्मक व भावपूर्ण बनाता है, ठीक है। जबकि लोकोक्तियाँ हैं, आगे देखो, ये व्यक्तिगत भावनाएं या स्थितियां व्यक्त करना। तो उदाहरण के तौर पर देखो, हाथ पैर फूलना मतलब घबरा जाना, आग पर तेल डालना यानी विवाद बढ़ाना। लोकोक्तियाँ में इस तरह से होगा। जो लोकोक्तियाँ हैं वो सामाजिक शिक्षा, नैतिक सबक या व्यवहारिक ज्ञान देती हैं, यानी लोक ज्ञान या अनुभव पर आधारित होती हैं, ठीक है बेटा। उदाहरण के तौर पर देखो, दूर के ढोल सुहाने अर्थात दूसरों की चीज़ें अच्छी लगती है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा मतलब अपनी कमी को दूसरों पर थोपना, ठीक है। संरचना मुहावरे का देखो, वाक्यांश, जो मुहावरे होते हैं वो वाक्यांश होते हैं, पूरा वाक्य नहीं। इसमें वाक्य में क्रिया या विशेषण की तरह प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर देखते हैं, उसने मेरा दिल तोड़ दिया, दिल तोड़ना, ठीक है। लोकोक्तियाँ होगी या पूर्ण वाक्य होता है, इसे स्वतंत्र रूप से लिख सकते हैं, जैसे जैसा बोओगे वैसा काटोगे। मुहावरे और लोकोक्ति यहाँ पर हम संक्षेप में समझते हैं। पानी पानी होना यानी शर्मिंदा होना। लोकोक्तियाँ होगी, घर की मुर्गी दाल बराबर में अपनी चीज़ों की कदर करना, ठीक है। अब देखो, कान भरना चुगली करना। अब यहाँ पर लोकोक्ति होगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस मतलब ताकतवर का राज। हवा से बातें करना मतलब तेज दौड़ना। और लोकोक्ति है, अर्ज गगरी छलकत जाए, अधूरा ज्ञान घमंड पैदा करता है, ठीक है। सारांश देखो, मुहावरे जो होते हैं वो वाक्यांश होते हैं, लोकोक्तियाँ होती है वो पूर्ण वाक्य होते हैं, ठीक है। जो मुहावरे होते हैं भाव स्थिति को रोचक ढंग से बताते हैं, लेकिन लोकोक्तियाँ नैतिक या व्यवहारिक सीख देती है। उदाहरण के तौर पर दांत खट्टे करना, मुश्किल में डालना, और अंधेर नगरी चौपट राजा मतलब अराजक व्यवस्था, ठीक है बेटे। तो इस तरह से हम समझते हैं मुहावरे भाषा की सुंदरता बढ़ाते हैं, जबकि लोकोक्तियाँ जीवन का ज्ञान देती है या सीख सिखाती है। कभी कभी इनमें ओवरलैप हो सकता है, लेकिन संरचना और उद्देश्य में अंतर स्पष्ट होता है, ठीक है बेटे। अब यहाँ पर आगे हमारी वर्कशीट दी गई है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। प्यारे बच्चों, यह कक्षा 7 की वर्कशीट है, यानी कि कार्यपत्रक है। इसको यहाँ पर हल करते हैं। यहाँ पर मुहावरे दिए गए हैं, देखते हैं। पहला मुहावरा, निम्नलिखित में से सही उत्तर छाटिए। ये पहला प्रश्न है। इसमें दे रखा जो मुहावरा है, अंग अंग मुस्काना। मुहावरे का अर्थ है, इसमें से 3 ऑप्शन है, 1 2 3, सही पर निशान लगाना, यानी कि सही लिखना है। अंग अंग मुस्काना मतलब बहुत प्रसन्न होना, इसका उत्तर 1 है, ठीक है बच्चों। दूसरा देखो, खा नाक में दम करना। मुहावरे का अर्थ है
मुसीबत आना, तंग करना या बाधा डालना। यानी नाक में दम करना मतलब तंग करना, इसका दो आंसर सही है। यानी कि नाक में दम करना यानी तंग करना। अब यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित मुहावरे के अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। यहाँ पर दांत खट्टे करना पहला दे रखा, दांत खट्टे करना। दांत खट्टे करना का मतलब है परास्त करना, ठीक है बेटे। यानी कि अब इसका वाक्य में इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं कि भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के दांत खट्टे कर दिए, ठीक है बेटे। क्या लिखेंगे आप? भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के दांत खट्टे कर दिए, ठीक है। दूसरा देखो खा है कान भरना, यानी कि चुगली करना, चुगली करना, ठीक है। जैसे राम ने मोहन के खिलाफ मेरी चुगली कर दी, ठीक है, यानी कि कान भर दिए। राम ने मोहन के खिलाफ, जैसे अभी आपको सुटेबल लगे इसका वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है बेटे। आगे देखो निम्नलिखित वाक्यों के लिए उपयुक्त लोकोक्ति लिखिए। प्रश्न 3। अब यहाँ पर दे रखा है अधिक बोलने वाले व्यक्ति काम कम करते हैं, तो ये वाक्यांश है, तो इसकी हमें लोकोक्ति लिखनी है जो फेमस है, प्रसिद्ध है, जो इस पर सटीक बैठती है। तो यह है कि गरजने वाले बरसते नहीं हैं। क्या लिखेंगे? गरजने वाले बरसते नहीं हैं, बरसते नहीं हैं, इस तरह से आप लिखेंगे बेटे। गरजने वाले बरसते नहीं हैं। आगे देखो कि इसमें कम शब्दों में अधिक बार कहना, यानी कि गागर में सागर भरना, गागर में सागर भरना, कम शब्दों में अधिक बात करना, ठीक है बेटे। तीसरा देखेंगे मूर्ख व्यक्ति के सामने ज्ञान की बात करना, यानी कि भैंस के आगे बीन बजाना, भैंस के आगे बीन बजाना, ठीक है बेटे। जा है बजाना, ये ना है बजाना। चौथा देखो जरा सी बात को बहुत बढ़ाना, इसका क्या उत्तर होगा? जरा सी बात को बहुत बढ़ाना। राई का पहाड़ बनाना, पहाड़ बनाना, ठीक है बेटे। आगे देखो अपराधी का निर्दोषी पर हावी होना, इसका होगा लोकोक्ति होगी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, कोतवाल को डांटे, ठीक है बेटे। इस तरह से आप इनके उत्तर लिखेंगे। इसके बाद ये तो कक्षा 7 की वर्कशीट। आइए अब देखते हैं कक्षा 8 की वर्कशीट। यहाँ पर नाम लिखेंगे बच्चे, यहाँ दिनांक लिखेंगे, यहाँ पर नाम आ जाएगा, यहाँ दिनांक आ जाएगी, विषय हिंदी है और मुहावरा प्रकरण, ठीक है। अब देखो मुहावरे होते क्या है? ऐसा शब्द समूह या वाक्यांश होता है जो अपने शाब्दिक अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है। विशेष अर्थ में प्रयुक्त होने वाले वाक्यांश ही मुहावरे कहलाते हैं। जैसे 9 2 11 होना, यानी कि भाग जाना, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे मुहावरे दे रखे हैं। पहला धब्बा लगना, मुहावरे का अर्थ होगा कलंकित होना, वश में करना, खुश हो जाना या कोई नियम लागू नहीं होता, यानी कि धब्बा लगना मतलब कलंकित करना, इसका का उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न है ईर्ष्या और जलन से कूदना के लिए कौन सा मुहावरा उपयुक्त है? इसमें 4 ऑप्शन दे रखे, अंगारों पर लेटना, अंगारे बरसाना, अंगारे उगलना या शुद्ध बुद्ध खो बैठना। मतलब किसी से जलना, द्वेष लाना, उसका मन मतलब मन अशांत रहना, तो इसमें है ना वो व्यक्ति अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठता है। तो इसका सटीक उत्तर होगा शुद्ध बुद्ध खो बैठना, ईर्ष्या और जलन से, ठीक है। अगला देखो तीसरा ऑप्शन आंखें खुलना, मुहावरे का अर्थ होगा बेहोश होना या होश आना या डरना या तैयार होना। आंखें खुलना मतलब होश में आना, इसमें गा ऑप्शन ये सही है, ठीक है बेटे।
और चौथा देखो, हाथ मलना है, मुहावरे का अर्थ है, को 4 ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर, शोक मानना या भाग जाना या बहुत पछताना या सरल काम। तो हाथ मलना मतलब कोई चीज़ हाथ से निकल जाना या पछताना या बहुत पछताना, इसका ख ऑप्शन सही है, बहुत पछताना। ठीक है बेटे। 5वां देखो, गांठ बांधना, मुहावरे का अर्थ बताइए। तो गांठ बांधने का मुहावरे का अर्थ होगा, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे भूल जाना, घबरा जाना, याद रखना या वश में करना। तो इसमें गांठ बांधना मुहावरे का अर्थ है कि याद रखना, इसका ख ऑप्शन है। गांठ बांधना तो आज से तुम गांठ बांध लो, ठीक है, ऐसे बोलना ना, याद से तुम याद रख लो, इस तरह से हम मुहावरा का प्रयोग करते हैं। ठीक है बेटे। आगे देखो, दिए गए मुहावरे से वाक्य बनाएं। जो मुहावरे हैं इनसे वाक्य बनाना। आँखों का तारा यानी कि बहुत प्यारा, ऐसे लिख सकते हो, मोहित अपने माँ बाप की आँखों का तारा है, कि आँखों का तारा है। ठीक है। दूसरा, उल्लू बनाना यानी कि मूर्ख बनाना। मोहित ऐसे लिख सकते हो कि राम ने मोहन से वादा करके उल्लू बना दिया, मूर्ख बना दिया, मतलब उसने काम नहीं किया फिर भी उसको उल्लू बना दिया। आप इसका इस तरह से आप इसका वाक्य में प्रयोग कर सकते हो। तुति बोलना, प्रशंसा करना। तुति बोलना, प्रशंसा करना इस तरह से कह सकते हो कि क्रिकेट में विराट कोहली की टूटी बोलती है, टूटी। ठीक है बेटा, बहुत आसान है, आप खुद भी बना सकते हो। मैं वो वाक्य लिख रहा हूँ जिसको आपको समझ में नहीं आए, ठीक है ना। जैसे पोल खोलना यानी कि भेद खोलना, कि राम ने, इसका ऐसे बना सकते हैं कि कक्षा में 2 छात्र थे और एक छात्र ने शिक्षक से झूठ बोला, लेकिन राम ने उसकी पोल खोल दी, शिक्षक के सामने राम ने उसकी पोल खोल दी। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं कि राम ने कक्षा में मोहन की पोल खोल दी, पोल खोलना। ठीक है बेटे, इस तरह से आप लिख सकते हो। या शिक्षक के सामने पोल खोल दी। आगे देखो, दिन रात एक करना यानी कठोर परिश्रम करना, कि देव ने अपनी परीक्षा में दिन रात एक कर दिए, दिन रात एक कर दिए। ठीक है बेटे, आप इस तरह से आप वाक्य बना सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वर्कशीट समझ में आई होगी, ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो बेटे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगले टॉपिक पर हम जल्द ही मिलते हैं। ठीक है बेटे, तब तक के लिए आपको जय हिंद।